अनपढ़ के हाथ में देश की बागडोर होगी। जिसे संविधान का ज्ञान नहीं है तो वह देश का सत्यानाश कर देगा। कि जिस प्रधानमंत्री की डिग्री संदेह के घेरे में है, अभी तक डिग्री नहीं उजागर हुई। हजारों पर्यटक जाते हैं पहलगाम की धरती पर, तो वहां से त्रिस्तरीय जो सुरक्षा कवच रहा उसको क्यों हटाया गया? ये जो पुलवामा की घटना कराए छद्म राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए, और ये बंगाल और बिहार इनके टारगेट पे रहा ये चुनाव जीतने के लिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार भारत के तरफ से सीज़ फायर हुआ है। देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वॉर हो रही थी, उसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ये सीज़ फायर हुआ है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी नेता हैं। सर, ये सीज़ फायर जो हुआ है इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है ये कायरता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 3 जो हमले हुए हैं या भारत पाक का युद्ध हुआ है, तीनों का बड़ा गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। एक मामला है 1971 का, जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और उस समय जो है कि ये निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नवंबर का महीना था और निक्सन ने बुलाया राष्ट्रपति भवन में, और इंदिरा गांधी से जो है कि यह मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि जो है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होना चाहिए, भारत जो है पाकिस्तान पर हमला न करे। इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि यह हमारे देश का मामला है, हमारे सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। भले मैं विकासशील देश से हूँ, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। अमेरिका बेशक जो है हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन जो है कि यहाँ पर जो है बांस की भूमिका मालिक न बने। और वहाँ से इंदिरा गांधी जो है कि उठ करके चली आई थी। और 3 दिसंबर को जब युद्ध हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जब एक था और होता है, तो इंदिरा गांधी मजबूती से जो है एक कूटनीति के तहत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने में सफल होती हैं। और बार बार जो है निक्सन का फोन आता है, प्रस्ताव आता है, दूतावास आके बताते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी 13 दिनों तक जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं किया। और भारत और की जो है कि कूटनीतिक जीत हुई। बिल्कुल, मतलब अपनी बात पे अड़ी रही इस तरह, बिल्कुल अड़ी रही, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गए। वो 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी भी इंदिरा गांधी की बात को ही दोहराया कि यह जब तक जो है कि भारत का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तब तक जो है शांति का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाएगा। एक जब 1971 में पाकिस्तान की 93 सेना आत्मसमर्पण कर ली, पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई, तो शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौता में 1971 में साफ साफ यह प्रस्ताव पारित किया गया, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया उस पर कि जब भारत पाकिस्तान का कोई भी मुद्दा आएगा, कोई भी मामला आएगा, कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह देश के प्रधानमंत्री जो सवाल करते थे 2012 और 13 में कि ये नक्सलवादी आतंकवादी ये कहाँ से आते हैं, इनको हथियार और बारूद कहाँ से मिलता है, सेना तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, आतंकवादियों के पास जो है बाहर से पैसा फंड कहाँ से आता है, रिजर्व बैंक तुम्हारा, सारे बैंक तुम्हारे। तो अब तो हम लोगों को भी प्रश्न खड़ा करने को मजबूर होना पड़ रहा है ना। एक आध बातें इनके नेताओं की देखी जाए। अमित शाह का बयान मैंने देखा, आज ही देखते हुए आ रहा था। अमित शाह ने कहा कि जब अनपढ़ के हाथ में देश की बागडोर होगी, जिसे संविधान का ज्ञान नहीं है तो वह देश का सत्यानाश कर देगा। आज वह बात बिल्कुल सटीक दिखाई दे रही है कि जिस प्रधानमंत्री की डिग्री संदेह के घेरे में है, अभी तक डिग्री नहीं उजागर हुई, अमित शाह की बात जो है कि सच साबित हो रही है। सीज फायर होता है, सीज फायर हुआ किसके कहने पर हुआ? अमेरिका के दबाव में। अमेरिका ने कहा भंडाफोड़ कर दूंगा, व्यापारिक रिश्ता खत्म कर दूंगा। ये क्यों, ये सीज फायर क्यों हुआ? किस दबाव में? कौन सा मोदी जी पे प्रेशर था जो इस तरह का? देखिए,
बढ़ा। ये जो पुलवामा की घटना कराए छद्म राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए, और यह बंगाल और बिहार इनके टारगेट में रहा ये चुनाव जीतने के लिए। अगर सरकार की सहमति नहीं थी, सरकार जो है कि वहाँ हिंदू मुसलमान करने की रणनीति नहीं तैयार किया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल को निशिकांत दुबे जो भाजपा का विधायक है झारखंड से, वह जाता है मैरिज एनिवर्सरी मनाने, तो वहाँ पर सेना और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। और 22 अप्रैल को जब वहाँ पर हजारों पर्यटक जाते हैं पहलगाम की धरती पर, तो वहाँ से त्रिस्तरीय जो सुरक्षा कवच रहा उसको क्यों हटाया गया? मतलब देश के लोगों की जान से ज्यादा मोदी जी को व्यापार कह रहा है। भाई हिंदू मुसलमान उनको राजनीति दिखाई दे रही है। ये नेपोलियन बोनापार्ट हिटलर को और मुसोलिनी को अपना आदर्श मानते हैं कि छद्म राष्ट्रवाद की भावना और धार्मिक उन्माद पैदा करके नफरत की राजनीति को आगे करके चुनाव जीता जा सकता है। और मोदी जी उसी रणनीति पर उसी तरह की पटकथा तय करके करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये भाजपा वाले कहते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं देश का चौकीदार हूं, और बीच में चला एक प्रचार बड़ा मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो जो वहां 26 नागरिक मरे, क्या वो मोदी के परिवार के नहीं थे? क्या देश के प्रधानमंत्री का परिवार ये आम जन नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है क्या? वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात की गई। गोदी मीडिया वाले, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हो, चाहे श्वेता सिंह हो, उन्होंने क्या कहा? चड्डी खुलवा करके जो है देखा गया, धर्म का परीक्षण किया गया, हिंदू है कि मुसलमान है, मुसलमान हो गए तो खतना हुआ होगा। और आतंकवादी जो है कि सीधे आते हैं, गोलीबारी करते हैं। मतलब ये सब कुछ कर रहे थे, इतना टाइम था, पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, ये सब? अरे आप तो पहले यही तो बात है ना कि पुलिस वहां से आर्मी के जवानों को कहाँ हटाया गया? 19 जो चेक पोस्ट थे उसको निष्क्रिय क्यों किया गया? और देश के प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई करार तोड़ना था, कोई निर्णय लेना था, सिंधु नदी का पानी रोक करके पाकिस्तान को बूंद बूंद तड़पा तड़पा के मारना था, तो उनको जम्मू कश्मीर पहलगाम में जाकर के प्रेस वार्ता करनी चाहिए, दिल्ली में प्रेस वार्ता करनी चाहिए। पाकिस्तान को क्यों बचाना चाहते हैं जब वहाँ आतंकवाद है? तो खत्म देखो, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का खात्मा है। ये तो मुसलमान और पाकिस्तान का मुद्दा, और ये मुसलमानों को नहीं मरवाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं। आप 15 हमारे जो सैनिक जो है शहीद हुए हैं, उसमें 8 यादव हैं, मोस्टली हमारे पीडीए के हैं, और एक वो विजय शाह है, वह भाड़गिरी कर रहा है। अरे उसको माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से। अगर सामने पड़ जाएगा ना नंगा करके, जो गली गुच्चे में टूटे जूते हैं, उससे उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी अभी तक के उस मंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवा पाई और खामोश। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की पटकथा रहती है। विजय शाह ने हमारी सेना का मान मर्दन करने का काम किया है, हमारी बेटी का मनोबल गिराने का काम किया है। हम भारतीयों को गर्व है, मुस्लिम धर्म में बेशक पैदा हुई राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। वीर अब्दुल हामिद की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हमारी एक बेटी कैप्टन जो है कुरैशी है, उसने जो है कि सिंदूर ऑपरेशन करने में सफल हुई। एक हमारी दलित वर्ग की जाटव बिरादरी की बेटी व्योमिका सिंह, उसका साथ देने का काम की, और वह कहता है कि आतंकवादियों की बहन ने आतंकवादियों की ऐसी की तैसी कर दिया। जिन आतंकवादियों ने हिंदुओं की हत्या करने का काम किया, उन्हीं की बहन जो है कि उनका ऐसी की तैसी कर दिया। क्या इन लोगों में बिल्कुल शर्म नहीं है इस तरह की बातें बोल रहे हैं? बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं। ये निर्लज्ज हैं, बेहया हैं, बदतमीज हैं, और कहिए कि एकदम गंवार हैं कि जो इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। और तत्काल जो है विजय शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए, उसको उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। यह इस तरह का मजाक किया जा रहा है हमारी सेना का, हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है, सैनिकों को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, आप सही कह रहे हैं कि आज इतने गिर गए हैं बीजेपी के नेता हों चाहे मंत्री हों कि वो अब सैनिकों को भी बांटने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान का सवाल लेकर आ रहे हो। ये बड़ी शर्म की बात है, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखती रही। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।